हेलो फ्रेंड्स, हाई क्लास विथ एम के झा में आपका स्वागत है। चलिए आज हम आप लोग के लिए लेकर आए झारखंड पुलिस, झारखंड एक्साइज कांस्टेबल, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस के लिए हिंदी एमसीक्यू पेपर 2। तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को लाइक शेयर करें। चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर। हम लोग सबसे पहले एमसीक्यू देखेंगे, उसके बाद क्विक रिवीजन करेंगे, जिससे साथ ही साथ प्रश्न याद हो जाए, बाद में रट्टा मारने की ज़रूरत ना। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। पहला प्रश्न है, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय कहाँ पधारने वाली थी? इंग्लैंड, पाकिस्तान, भारत, नेपाल। तो इसका सही आंसर है भारत। अगला प्रश्न है, कहाँ की अखबारों की कतरने मतलब टुकड़े हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नज़र आती थी? भारत, पाकिस्तान, इंग्लैंड, नेपाल। तो इंग्लैंड की जो खबरें थी, वहाँ के टुकड़े भारत के खबरों में, अखबारों में अगले दिन आ जाते थे। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड की रानी के सूट का रंग कैसा था? हरा, सफ़ेद, नीला, लाल। तो इसका सही आंसर है नीला। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड की रानी के सूट का रेशमी कपड़ा कहाँ से मंगवाया गया था? भारत, नेपाल, इंग्लैंड, चीन। तो इसका सही आंसर है भारत। अगला प्रश्न है, रानी के सूट पर कितना खर्चा आया था? 200 पाउंड, 300 पाउंड, 400 पाउंड, 500 पाउंड। तो इसका सही आंसर है 400 पाउंड। अगला प्रश्न है, शाही महल में रहने वाले और पलने वाले किसकी तस्वीरें अखबारों में छप गई? कुत्तों की, बिल्लियों की, बकरियों की, सभी। तो इसका सही आंसर है शाही महल में रहने वाले कुत्तों की भी तस्वीरें अखबारों में छप गई थी। अगला प्रश्न है, किसकी जीवनियाँ इंग्लैंड की अखबारों में छप गई? ऑप्शन है नौकरों की, बावर्चियों की, अंगरक्षकों की, सभी। तो इसका सही आंसर है सभी। शाही महल में रहने वाले नौकर, बावर्ची, अंगरक्षक सभी के जीवनी पेपर में छप रहे थे। अगला प्रश्न है, देखते ही देखते कहाँ का काया पलट होने लगा? इंग्लैंड, नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता। तो इसका सही आंसर है नई दिल्ली, क्योंकि नई दिल्ली में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ आने वाली थी। अगला प्रश्न है, किसी ने किसी से नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा, फिर भी क्या हो गया? सड़कें जवान हो गई, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई, इमारतों ने नाजनीनों मतलब दुल्हन की तरह श्रृंगार किया, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। सड़कें जवान हो गई अर्थात पूरा चकाचक हो गया, जहां खराब था उसे बना दिया गया। बुढ़ापे की धूल साफ हो गई, सड़कें को पूरा पानी से धो दिया गया, जरा सा भी इधर उधर कचरा, धूल, मिट्टी नहीं था। इमारत को पूरा सजा दिया गया दुल्हन की तरह, क्योंकि एलिजाबेथ आने वाली थी। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में सब कुछ था, सिर्फ क्या नहीं था? नई दिल्ली में सब कुछ था, केवल एक ही चीज़ नहीं था। और क्या नहीं था? तो नाक, मूर्ति का नाक नहीं था। अगला प्रश्न है, जॉर्ज पंचम को कब और कहाँ का सम्राट घोषित किया गया? ऑप्शन है 1911 भारत का, 1911 ब्रिटेन, 1936 भारत, 1936 ब्रिटेन। तो इसका सही आंसर है 1911 भारत। अगला प्रश्न है, जॉर्ज पंचम की कहानी के कहानीकार कौन है? शिव प्रसाद मिश्र,
शिव पूजन सहाय, कमलेश्वर, मधु कांकरिया। तो इसका सही आंसर है कमलेश्वर। अगला प्रश्न है जॉर्ज पंचम की मूर्ति किस स्थान पर थी? गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट के सामने, संसद भवन, राष्ट्रपति भवन। तो इसका सही आंसर है इंडिया गेट के सामने। अगला प्रश्न है मूर्तिकार नाक पता करने के लिए दिल्ली से सर्वप्रथम कहाँ जाता है? उत्तर प्रदेश, बंगाल, बम्बई, गुजरात। तो मूर्तिकार सबसे पहले नाक को पता करने के लिए दिल्ली से निकलता है और बम्बई जाता है। उसके बाद उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल जाता है। अगला प्रश्न है मूर्ति के आसपास के तालाब को सुखाकर ताज़ा पानी क्यों भरा गया? पानी से गंध न आए, पानी साफ दिखे, जिंदा नाक सूख ना जाए, नाक अच्छे से चिपका रहे। तो इसका सही आंसर है जिंदा नाक सूख ना जाए, क्योंकि मूर्ति पत्थर का था और उसमें जिंदा नाक लगाया गया था, इसलिए पानी भर दिया गया था ताकि जिंदा नाक सूखे नहीं। अगला प्रश्न है रानी एलिजाबेथ के हिंदुस्तान आने से पहले कौन परेशान था? सैनिक, रक्षक, नौकर, दर्जी। तो इसका सही आंसर है दर्जी। अगला प्रश्न है रानी एलिजाबेथ किस देश का भ्रमण करने आ रहे थे? हिंदुस्तान, नेपाल, पाकिस्तान, सभी। तो इसका सही आंसर है सभी। हिंदुस्तान, नेपाल, पाकिस्तान सभी जगह भ्रमण करने आ रहे थे। अगला प्रश्न है रानी एलिजाबेथ कहाँ के हवाई अड्डे पर उतरने वाली थी? राजीव गांधी हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, पालम हवाई अड्डा, पंजाब हवाई अड्डा। तो इसका सही आंसर है पालम हवाई अड्डा, जो कि दिल्ली में है। अगला प्रश्न है नाक किसका धोतक होगा, धोतक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुलामी की मानसिकता की, आज़ादी की, प्रतिष्ठा का, स्वतंत्रता का। तो इसका सही आंसर है प्रतिष्ठा का। अगला प्रश्न है दिल्ली में फौरन हाजिर होने का हुक्म किसे दिया गया? मूर्तिकार को, लोहार को, हलवाई को, चित्रकार को। तो इसका सही आंसर है मूर्तिकार को, नाक लगाने के लिए। अब हम लोग क्विक रिवीजन कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। अब पार्ट 1 है, बहुत जल्दी पार्ट 2 आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ कहाँ पधारने वाली थी? हिंदुस्तान में। कहाँ की अखबारों की कतरने अर्थात टुकड़े दूसरे दिन हिंदुस्तान के अखबारों में चिपकी होती थी? इंग्लैंड। इंग्लैंड की रानी का सूट का रंग कैसा था? हल्का नीला। रानी की सूट का रेशमी कपड़ा कहाँ से मंगवाया गया था? भारत से अर्थात हिंदुस्तान से। रानी एलिजाबेथ के सूट पर कितना खर्चा आया था? 400 पाउंड। शाही महल में रहने वाले और पलने वाले किसकी तस्वीरें अखबारों में छपी थी? कुत्तों की। किसकी जीवनियाँ इंग्लैंड के अखबारों में छप गई थी? तो शाही महल में रहने वाले नौकरों की, बावर्चियों की और अंगरक्षकों की। देखते ही देखते कहाँ का काया पलट होने लगा? दिल्ली का। किसी ने किसी से कुछ नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा, फिर भी क्या हो गया? दिल्ली की सड़कें जवान हो गई, बुढ़ापे के धूल साफ हो गई, इमारतें दुल्हन की तरह सज गई। नई दिल्ली में सब कुछ था, सिर्फ क्या नहीं था? नाक। जॉर्ज पंचम को कब और कहाँ का सम्राट घोषित किया गया? 1911 ईस्वी को भारत का। अगला है जॉर्ज पंचम की कहानी के कहानीकार कौन है? कमलेश्वर। जॉर्ज पंचम की मूर्तिकार किस स्थान पर थी? इंडिया गेट के सामने, दिल्ली में। मूर्तिकार नाक पता लगाने के लिए
दिल्ली से सर्वप्रथम कहाँ जाता है? बम्बई। मूर्तिकार के आसपास के तालाब को सुखाकर ताज़ा पानी क्यों भरा गया? मूर्ति का नाक जिंदा रखने के लिए, ताकि सूखे नहीं। रानी एलिजाबेथ के हिंदुस्तान आने से पहले कौन परेशान था? दर्जी। दर्जी इसलिए परेशान था कि ना जाने रानी हिंदुस्तान आने के बाद कौन सा ड्रेस, किस कलर की ड्रेस पहनेगी, इसके लिए वह परेशान था। रानी एलिजाबेथ किस देश का भ्रमण करने आ रही थी? हिंदुस्तान का। इसके अलावा पाकिस्तान और नेपाल का भी। रानी एलिजाबेथ कहाँ के हवाई अड्डे पर उतरने वाली थी? पालम हवाई अड्डे, जो कि दिल्ली में है। नाक किसका घोतक है? तो प्रतिष्ठा का, मान सम्मान का। दिल्ली में फौरन हाजिर होने का हुक्म किसे दिया गया? मूर्तिकार को।